फेक न्यूज़, इसको कौन डिफाइन करेगा? देखिए, फेक न्यूज़ जो हक़ाइक़ से मबनी है, ये मेरे ख़्याल से ये तो अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ऑब्वियसली इसके अंदर एक मैकेनिज़्म बनेगा जो फेक न्यूज़ को आइडेंटिफाई करेगा। लेकिन मुनीसे की कोई मुश्किल काम नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर ये हालिया हम इंसिडेंट को ले लें, कहा गया 270 जो है वो लोगों को मार दिया गया, लेकिन एक भी जो है वो बंदा इनको नहीं मिल रहा दिखाने के लिए। और फिर अब अली गौहर साहब कहते हैं अब 12 की बात करें तो अब 12 और 300 बंदों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब ये AI से जनरेट करके वो खूनी डी चौक जो दिखा रहे हैं, या अगर वो फ़लस्तीन की वीडियोस दिखा रहे हैं। माइंड ना करिएगा, मैं चूंकि चीज़ों को थोड़ा सा कानून को भी समझती हूँ, उसके लिए आपको ये पीका का लॉ लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। उसके लिए आप और बहुत सारे आपके PPC के अंदर कानून हैं, आप वो ऑलरेडी मौजूद हैं, और बाकी दुनिया में भी यही है, आम कानून के तहत होता है। उनसे भी जब हमने बात की, यूरोप में फॉर एग्जाम्पल जब हमने बात की, तो वो बंदिश या वो जो कम्युनिकेशन होती है वो डायरेक्टली कंपनीज़ के साथ होती है, वो उसको नहीं पकड़ लेते जो यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर आपने पकड़ना भी है तो उसके लिए तो PPC में ऑलरेडी कवानीन मौजूद है। नहीं, देखें, ये पीका सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं है ना, इट इज़ अ मच ब्रॉडर पर्सपेक्टिव इसका है। जिस तरह मैंने कहा कि ये हम चाहते हैं व्हिच इट हैज फेल्ड एट, बिकॉज औरतों के मामले में तो बिल्कुल ही फेल हो गया। नहीं, देखें, लेकिन इट इज़ एन अटेम्प्ट कि इसको और बेहतर किया जाए, और असल काम तो फिर इन्फोर्समेंट में होता है ना, कि आप इसको इन्फोर्स कैसे करते हैं। तो लेकिन बुरे कवानीन इन्फोर्स भी सही तरह नहीं होते। That is the test of a bad. देखें, बट देन अगर इस कवानीन में जो है कोई कमज़ोरी है तो वो डिबेट होनी चाहिए, उसके अंदर स्टेक होल्डर इनपुट आना चाहिए। तो मैंने पहले ही तस्लीम कर लिया। तो ये आइसोलेशन में अगर आएगा तो इस पर ऑब्वियसली तनकीद होगी, और ये एक अच्छा अमल नहीं होगा। मैं तो समझता हूँ इसके अंदर एक डिबेट होनी चाहिए, लोगों की इनपुट आनी चाहिए, और फिर फाइन ट्यून होके ये पास होना चाहिए। तो मैं वैसे वज़ीर आज़म चूँकि एक इट्स कंसिडर्ड कि उनको जदीद टेक्नोलॉजी पसंद है, तो उनका क्या ख्याल है कि एक्स के ऊपर बंदिश है, उनकी क्या राय है इसके ऊपर? उनकी भी यही राय है जो मेरी राय है, कि इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि हमें जो है एक पूरे प्लेटफॉर्म को बंद करना पड़ा है। लेकिन हम समझते हैं कि अगर हमारे कानून और इम्प्लीमेंटेशन बेहतर हो जाए और ये सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर उससे हम काबू पा लें तो फिर खोल देना चाहिए। देखें, ये कोई चीज़ बंद करना सोल्यूशन नहीं है, और ये हम तस्लीम करते हैं। इट इज़ कह लें आप, एक लेसर ईवल आपने वो अप्रोच अपनाई है, राइट कि जी। मगर ये बताइए कि एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि इससे पहले हमने तस्दीक की कि 8 लोग जो हैं PTI के एहतजाज में मारे गए, हमने ख़ुद उसकी तस्दीक की है, उनके डेथ सर्टिफिकेट्स भी हमारे पास हैं। हुकूमत अब क्या करेगी? वो तो कह रहे हैं कि जी आप जुडिशल कमीशन बनाए, और आज तो इमरान खान साहब का बयान आ गया, लीमा खान साहिबा उनको मिलने गई थी, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ और वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़ FIR दर्ज होनी चाहिए कत्ल की। देखिए, सबसे पहले तो जो आपके पुलिस वाले शहीद हुए हैं और जो आपके रेंजर्स शहीद हुए हैं, हमें उनको नहीं भूलना चाहिए, और हमें किसी को भी नहीं भूलना चाहिए। जो अगर आपने कहा है 8 लोग आपने वेरीफाई किए हैं वो फौत हुए हैं, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अगर ये किस तरह फौत हुए, और क्या इनके लवाहिकीन ने कोई FIR कटवाई हैं, क्या उन्होंने पुलिस को अप्रोच किया है। लेकिन अगर उन्होंने अप्रोच ही नहीं किया, क्योंकि ये तो KPK से ज़्यादातर लोग हैं, इंक्वायरी कमिशन बिठा सकते हैं, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमिशन। देखें, वी आर एब्सोल्युटली क्लियर कि ये तो शेल लेके आए थे। कभी आपने देखा है कि सियासी जो प्रोटेस्टर्स हैं वो हुकूमत पे शेल मार रहे हो? कभी आपने देखा है कि सियासी प्रोटेस्टर्स जो हैं वो जो ये कंटेनर्स हैं वो रुई की तरह उठा के बाहर फेंक रहे हो? कभी आपने देखा है कि सियासी प्रोटेस्टर्स रेंजर्स और पुलिस वालों को मार दें? देयर आर 8 पुलिसमैन विद बुलेट वुंड्स, देयर आर 150 पुलिसमैन लॉ इन्फोर्समेंट के बंदे हैं जो इंजर्ड हैं, कुछ उसमें से क्रिटिकल हैं। तो कभी ये ऐसे प्रोटेस्टर्स आपने देखे कि जो है वो जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ और फिर सब कुछ करके? तो ये सियासी प्रोटेस्ट नहीं था, दे वर हंटिंग फॉर बॉडीज। ये निकले इस मकसद के लिए थे कि हमें लाशें गिरें, और हम देखें इन्होंने किस तरीके से दुनिया में पाकिस्तान की साख खराब करने का प्रोपेगेंडा किया है, किस तरीके से 300 बंदे 500 बंदे मैसेकर। AI कभी फ़लस्तीन की तस्वीरें लगा रहे हैं, कभी ये 5 साल पुरानी तस्वीरें लगा रहे हैं और फिर डिलीट कर रहे हैं, कभी ये AI जनरेटेड। अभी तक आपने कोई फैसला नहीं किया कि आप इसके ऊपर कोई कमेटी बनाएंगे या तहकीकाती कमेटी? नहीं, इसके ऊपर जो कानून मौजूद है उसके मुताबिक क्रैकडाउन, इट्स क्लियर कट। ये तो देखें, डिलेइंग टैक्टिक, किस चीज के कानून बनाए कि आपने वो इन्वेस्टिगेशन हो कि शेल कहां से आपने खरीदे? इसकी ऊपर कमेटी बन चुकी है, इस पे कमेटी बन चुकी है कि पता चले 1-2 कंपनियां जो शेल बनाती हैं, टेयर गैस बनाती हैं, और ये वो टेयर गैस नहीं है जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्राजील का कहते हैं कि ब्राजील से आई थी।